सो हाय कृष्णा, बिफोर आई स्टार्ट, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये झूलन यात्रा शुरू हो चुकी है एक्चुअली। तो ये झूलन यात्रा अभी 5 दिन की होती है, जो कि अभी शुरू हो गई है और बलराम पूर्णिमा तक रहती है। वृंदावन में ये ज्यादा दिन तक की रहती है, पर अन्यथा एकादशी से पूर्णिमा तक का जो समय होता है झूलन यात्रा का समय होता है। झूलन यात्रा में अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनको आप झूले में झुला सकते हैं। राधा कृष्ण का विग्रह है, उसको आप झूले में झुला सकते हैं। और अगर आपके पास कोई नहीं है तो तस्वीर है, तो कोई फोटो है, फोटो में जैसे है तो उनको भी आप झूले में रख करके उनको झुला सकते हैं। एक्चुअली ऐसे होता कैसे है कि ये इस टाइम पे थोड़ी गर्मी सी हो जाती है, और ऐसे झूले में थोड़ा जब हवा देते हैं, जब छोंटा देते हैं तो उनको बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। और राधा रानी इस समय पे जो लड़कियां हैं वो अपने मायके के घर, माँ के घर मायके में जाती हैं। तो राधा रानी जो है वो देखती हैं कि वो अपने ससुराल में होती हैं, और वो देखती हैं कि सारी जो उनकी फ्रेंड्स होती हैं वो भी अपने अपने घरों में जा रही होती हैं, और उनको लगता है कि इस बार क्या हुआ, कीर्तिदा और वृषभानु मुझे भूल गए, मतलब मेरे माता पिता इस बार मुझे भूल गए, मुझे बुलाया ही नहीं है। ऐसा वो सोच करके थोड़ा दुखी हो रही होती हैं। और क्योंकि वो देखती हैं कि उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो अपनी माँ के घर जा रही होती हैं, ऐसे इस समय पर तीज में और इस समय में जा रही होती हैं। तो फिर वो अपनी वन ऑफ द फ्रेंड को बोलती हैं कि तुम प्लीज वहां पे संदेश पहुंचा दो कि आप मुझे भूल गए हो क्या। तो वो जाती है, पहुंचाती है। जब कीर्तिदा को पता चलता है कि राधा सच में ऐसे वेट करी है, तो वो बहुत सारे गिफ्ट्स पैक करती है, जिससे कि उनके जो ब्रदर हैं श्रीदाम, वो उन गिफ्ट्स को राधा रानी की जो सास हैं उनके लिए वो ले जा सके, और उन जिससे सास प्रसन्न हो सके और राजी राजी राधा रानी को घर भेज सके। तो ऐसे ही होता है, श्रीदाम बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के राधा रानी के ससुराल जाते हैं, और वहां पर वो उनको, उनकी सास को और उनकी जो ननद होती है उनको गिफ्ट्स देते हैं और राधा रानी को लेकर आते हैं। राधा रानी जब अपने घर आती हैं तो वहां पे उनकी जो फ्रेंड्स होती हैं वो ऑलरेडी बहुत उनका इंतजार कर रही होती हैं, और उन्होंने झूले बहुत सारे सजा रखे होते हैं झूला झूलने के लिए। तो राधा रानी जब झूला झूलती हैं तो ऑब्वियसली कृष्ण कैसे पीछे रह सकते हैं, तो कृष्ण भी संग में झूला झूलते हैं उनके। और ये बहुत अच्छा समय होता है क्योंकि राधा रानी राजी राजी उनका संग कर लेती हैं, वरना बहुत उनको परेशान करती हैं, तो राधा रानी राजी राजी संग कर लेती हैं। और कृष्ण अपनी थोड़ा बदमाशी करते हैं, जैसे जोर से झूला झुलाते हैं, फिर राधा रानी डर जाती हैं, फिर उनका संग करती हैं। तो ये बहुत सुंदर सी ऐसी एक स्वीट पास टाइम है जैसे होती है, और ये हमें भी करना चाहिए। सुबह और शाम हम ये झूला ऐसे झुला सकते हैं। और जब झूला झुलाते हैं तो रोज के 4-5 दिन हमें इनका ड्रेस भी चेंज करना चाहिए। बाकी आप जितना कर सकते हो उतना बेटर है, नॉट अ प्रॉब्लम। सो इस तरीके से झूलन का है। और फिर आपको ये बता रही हूँ तो ये भी बता देते हैं कि 28 तारीख को क्या है। माई वॉल्यूम, माई वॉल्यूम, यू आर नॉट एबल टू हियर। हरे कृष्ण माता जी, एकदम परफेक्ट है। अच्छा, ठीक आ रही है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नहीं तो माता जी एक बार आप चेक करिए तो वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, और 28 तारीख को क्या है? 28 तारीख को क्या है? बलराम बलराम। जन्म जन्म दिवस। हाँ, ये कौन बोला? किरण माता। हाँ, आपको पता है माता जी सब कुछ। आप जानते हैं, बाकी सारे लोग क्या समझ रहे हैं कि राखी है ना। और ये राखी है कि सिर्फ भाई और बहन का त्योहार है, ऐसे ही समझते हैं ना। तो ये एक्चुअली में जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हम हर एक जो फेस्टिवल हम आजकल भौतिक दृष्टि से बना रहे हैं, उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी हम देखते हैं। तो भौतिक दृष्टि से हमें पता है वो राखी है और सिर्फ भाई बहन का त्योहार है। ये सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है, ये रक्षा सूत्र का त्योहार है। इंद्र को भी इंद्राणी ने ये रक्षा सूत्र बांधा था और इंद्र फिर जीत के आए थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई बहन है, ये एक रक्षा सूत्र बांधने का त्योहार है। और इस दिन बलराम पूर्णिमा भी है। बलराम जी कौन? बलराम जी एक्चुअली में कौन है? बलराम जी, बलराम जी कृष्ण के भाई बलराम। तो बलराम, बल का मतलब क्या होता है? बल का मतलब होता है शक्ति, और राम का मतलब क्या होता है? राम जो सबको प्रसन्नता देते हैं। तो बलराम जयंती, इस दिन बलराम जी का भी प्राकट्य दिवस है। श्री कृष्ण, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा सुनना चाहते हैं या यहीं तक हम रखते हैं और अपनी अपना वाला श्लोका में जाते हैं, बिकॉज दैट विल ऑल्सो टेक टाइम। नहीं नहीं, इसके ओ बारे में माता जी। बताइए थोड़ा। इसके बारे में जी आप। बताएं। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। इस दिन एक्चुअली बलराम जयंती है। बलराम जी के बहुत सारे नाम और भी हैं, जैसे कि बलदेव है, बलभद्र है, संकर्षण है, रोहिणी नंदन है,
अनंत शेष है, हलधर है, और दाऊजी भी बोलते हैं, बलराम जी को दाऊजी भी बोलते हैं। संकर्षण क्यों बोलते हैं? संकर्षण इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कृष्ण है, जैसे एक कैंडल है, सोचिए ये एक कैंडल है, इस कैंडल से जब हम दूसरा कैंडल जलाते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों कैंडल में? कोई डिफरेंस नहीं है। ना इसकी लौ कम हुई, ना इसकी लौ कम हुई, दोनों सेम, इस कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है। तो ये जो कृष्ण है ये अपने धाम में रहते हैं, जो बलराम है उनसे सारे एक्सपेंशंस होते हैं। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ सकते हैं, उनसे सारे एक्सपेंशंस होते हैं। और अ, बलराम जी को देवकी माता के गर्भ से ट्रांसफर किया था रोहिणी माता के गर्भ में, ठीक है, इसलिए प्लेसमेंट इनका चेंज हुआ था। इसलिए इनको संकर्षण, जो कि दूसरी जगह, मतलब एक स्थान से जो दूसरी स्थान पर जिनका की ट्रांसफर हो जाता है उसको संकर्षण बोलते हैं। तो इस तरीके से देवकी से रोहिणी माता के गर्भ में इनका ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब और क्या, इनका भी एक प्रणाम मंत्र होता है, वो आपको हम लिख के दे देंगे। अदरवाइज इनका प्रणाम होता है, नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मूसलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्त वत्सला। नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मूसलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्त वत्सला। मतलब कि ये बलराम भक्त वत्सल है, बलराम भी। बलराम हमें वो शक्ति देते हैं जिससे कि हम भक्ति कर सकें। बिना शक्ति के हम भक्ति नहीं कर सकते। और शक्ति मतलब कि फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, कि हम बहुत मतलब बॉडी वॉडी बन जाएगी हमारी, वो वाली बात नहीं। हमको वो शक्ति देते हैं कि हम अपनी जपा अच्छे से कर सके। हमको वो शक्ति देते हैं कि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सके। हमें वो शक्ति देते हैं कि हम नियमों का पालन कर सके। हमें वो शक्ति देते हैं कि हम अपनी भक्ति को डिटर्मिन्ड होके कर सके। ऐसा नहीं कि आज कर ली कल नहीं, आज फिसल गए कल कर लिया, ऐसे नहीं। डिटर्मिनेशन के साथ एवरी डे एवरी डे, क्योंकि जो बना रहता है ना वो ही आगे बढ़ पाता है भक्ति में, दूसरे लेवल पे। तो जो बलराम जी जो हैं, वो राम जी ने जब अपनी लीला करी तब वो क्या बन के आए? लक्ष्मण। जब कृष्ण ने अपनी लीला करी तो वो क्या बन के आए? क्या बन के आए? बलराम, राम। है हाँ ना, जी। बलराम। कृष्ण के साथ वो बलराम बने, राम के साथ वो लक्ष्मण बने, और गौर लीला मतलब कि चैतन्य महाप्रभु के साथ वो कौन बने? चैतन्य महाप्रभु के, निताई निताई हाँ, निताई, नित्यानंद प्रभु बने, ठीक है। I'll just put myself, तो गौर लीला में वो नित्यानंद प्रभु बने, ठीक है। बलराम जी अनंत शेष के रूप में कृष्ण की हर पल सेवा करते हैं। वो आसन भी बन जाते हैं तो सिंहासन भी बन जाते हैं। वो उनको धाम में वास करना है तो धाम भी बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं इन बातों को? आप समझ रहे हैं कि हर अपनी शक्ति से वो कृष्ण की सेवा ही करना चाहते हैं। वो वस्त्र भी बन जाते हैं कृष्ण के तो वो छत्र भी बन जाते हैं। वो धाम भी बन जाते हैं तो वो आभूषण भी बन जाते हैं। वो मंजीरा भी तो मृदंग भी तो बांसुरी भी तो सब तरीके से वो भगवान की बस सेवा करना ही चाहते हैं। बलराम जी जो है वो श्वेत वर्ण के हैं। और बलराम जी ने क्या धारण, जैसे कृष्ण ने तो बांसुरी धारण करी हुई है, बलराम ने क्या धारण करा है? उन्होंने हल और मूसल धारण किया हुआ है। तो जिस प्रकार से किसान अपने हल से अपने खेत को जोतता है जिससे कि उसकी फसल अच्छी हो सके, उसी प्रकार से बलराम जी भी अपने हल से हमारे हृदय को तैयार करते हैं जिससे कि कृष्ण वहां पर आके रह सके, कृष्ण आ सके, इसकी तैयारी बलराम जी करते हैं। और बलराम जी कैसे तैयारी करते हैं, क्या क्या हटाते हैं? अहंकार को सबसे पहले तो हमारे हृदय से हटाते हैं। बाकी वासनाओं को, मतलब इच्छाएं जो होती है ना, भौतिक चीजों को भोगने की इच्छा है, वो इच्छाओं को हटाते हैं। ये सब चीजें हमारे अंदर से वो हटाते हैं, बाहर निकालते हैं। बलराम जी की बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से कुछ कहानी ऐसे है कि एक तो धेनु का सुरवध। धेनु का सुरवध क्या होता है कि एक्चुअली में एक जंगल होता है, उसका उस जंगल में, अब उसको बोलते हैं तालवन, तालवन जंगल का नाम है। वहां पर ताल के फल लगते हैं, उनकी बहुत सुंदर खुशबू आती है, इतनी स्ट्रांग उसकी और अच्छी फ्रेग्रेंस होती है कि वो दूर दूर तक जाती है। तो जब एक बार कृष्ण बलराम और बाकी के ग्वाल सखा जो है वो जंगल में खेल रहे होते हैं तो उनको इस सुगंध आती है, तो सुगंध को सूंघते हो जाते हैं। पर फिर सब ग्वाल सखा बोलते हैं, बस इसके आगे मत जाना। बलराम जी बोलते बोलते क्यों? बोलते इसलिए क्योंकि यहाँ पर
एक बहुत बड़ा असुर रहता है, उसका नाम है धेनुकासुर। वो गधे के रूप में रहता है और वो किसी को भी जंगल में आने नहीं देता और फल खाने नहीं देता। तो बलराम जी को बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण ने हमें जो भी कुछ दिया है वो हमें दूसरों से शेयर करना है। नॉलेज दी है तो शेयर करना है, जो भी कुछ हमें दिया, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो किसी के भी ओनर है ही नहीं। तो कृष्ण से जो मिला उसको हमें दूसरों से शेयर करना है। तो बलराम जी कहते हैं ये तो कोई प्रोटोकॉल कोई है ही नहीं। तो वो जाते हैं और पेड़ों को हिलाने लग जाते हैं, ताल के जो पेड़ होते हैं उनको हिलाने लग जाते हैं। हिलाते हैं तो फ्रूट सारे नीचे गिरते हैं। ये आवाज सुनकर के धेनुकासुर जो है तुरंत दौड़ करके आता है, बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने पीछे की दो पैरों से बलराम जी पे प्रहार करता है। बलराम जी उसी समय उन दोनों पैरों को उठा करके ऐसे जोर जोर से ऐसे घुमा करके दूर फेंक देते हैं और वो जा करके उस ताल वृक्ष के ऊपर ही पड़ता है। वो ही नहीं, ऐसे उस असुर के और भी जो साथी होते हैं वो भी आते हैं, सबका वही हाल होता है, उसका वध कर देते हैं। तो बलराम जी का ये भी एक स्टोरी है कि प्रलंबासुर। प्रलंबासुर का क्या है कि एक बार ये कृष्ण बलराम और बाकी के जो ग्वाल सखा है, वो सब खेल रहे होते हैं। तो एक असुर अपने आप को ग्वाल सखा के रूप में डिस्गाइज कर लेता है और वो एक्चुअली कृष्ण को हानि पहुंचाना चाहता है। कृष्ण को हानि पहुंचाने से पहले ऐसे सोचते, असुर होकर सोचते हम भगवान को कुछ भी कर सकते हैं। तो कृष्ण को हानि पहुंचाना चाहता है, तो पहले वो बलराम को सीन से हटाना चाहता है। तो बलराम को ऐसे उसने क्या डिस्गाइज करा है, एज अ फ्रेंड ही डिस्गाइज करा है। तो एज अ ग्वाल सखा वो बलराम को अपने कंधे पे उठा लेता है और दूर ले जाना चाहता है। कृष्ण उसकी वो जो इंटेंशन होती है उसको भांप जाते हैं और बलराम, उनको पता है बलराम अपने आप हैंडल करेंगे और बलराम जी उसका वध कर देते हैं। ठीक है, तो एक जैसे प्रलंबासुर है, एक धेनुकासुर है और एक और है बलवस अ, बलवल बलवल असुर। ठीक है, तो ये क्या, नैमिषारण्य में कुछ ऋषि जो होते हैं वो हमेशा यज्ञ कर रहे होते हैं जन कल्याण के लिए। तो उनकी उनके यज्ञ में ये बाधा उत्पन्न करते हैं ये असुर, उनको ये बलराम जी मार देते हैं। नैमिषारण्य कहाँ पर है, एनी आइडिया? लखनऊ के पास सीतापुर है, सीतापुर के पास 2 घंटे का सफर है। नैमिषारण्य शायद रूपाली माता जी को पता होगा, है ना? जी। वो लखनऊ को बिल्कुल। सीतापुर और लखनऊ के बीच में है। हाँ, राइट, करेक्ट। शायद पूनम की कथा में भी इसका नाम आता है। हाँ, नैमिषारण्य, हाँ। और हरे शौनक आदि। कृष्णा माता जी, हाँ, I have been to Nimisaran. यू हैव बीन टू I've नैमिषारण्य? been. When you are, Yes, माता जी. how many sessions are you attending? Are you attending morning session? You attending the 1 o'clock, then you attending the 3 o'clock session. Whenever, Mataji, whenever I get opportunity, I switch it on. Very good. So sometimes I'm in home, sometimes in the office. Nowadays, little flexible because summer camp is going on. Very nice. Otherwise, from September onwards, it will be my very tight schedule. So I don't know how I'll Okay, be. माता जी प्लीज, वी जस्ट होप एंड प्रे दैट यू फाइंड सम टाइम, बिकॉज ये भौतिक जगत के बंधन तो चलते ही रहते हैं। जी वैसे माता जी, ठीक है। और totally agree. हाँ, तो यू वुड हर्ड इट इन द मॉर्निंग सेशन ऑल्सो। तो महाभारत का जो युद्ध होता है उसमें भी ये जो बलराम जी हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ये अपनी आ, धाम यात्रा पर ही निकल जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर ही निकल जाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी हमारे पास गुण है उस गुण को हमें भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, जैसे कि बलराम जी सेवा में लगाते हैं, अपने हर शक्ति हर गुण को सेवा में लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पर इतना ही, इस पे हम स्टॉप करते हैं। तो बलराम जयंती भी है उस दिन, बलराम पूर्णिमा भी है, तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, और बलराम जी से हम प्रार्थना करते हैं, उनका मंत्र पढ़ते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें वो शक्ति दो कि हम भक्ति के मार्ग पे अडिग होके चल सके। दैट इज इट, इट्स लाइक ऑल्सो सिंपल। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स क्विकली कम ऑन टू प्रेयर्स एंड देन वी डू श्लोक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चना गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। सो हम पहले श्लोका में आ जाते हैं, देन we if time permits we'll do the chanting bit, right? Just a moment. Shloka is 13 point. Hare Krishna, just a moment. 22 है माता जी, 13.22 है। 13.22 पुरुष प्रकृतिर्स्था हि भुङ्गते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद योनि जन्मसु। पुरुष प्रकृतिर्स्था हि भुङ्गते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद योनि जन्मसु। Hare Krishna. Anybody would want to volunteer? Hare Krishna. Hare Krishna, may I try? कृष्ण Yes, Mataji. Just please try. पुरुष प्रकृति अस्थो हि भुक्त अक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगो अस्य सदस उद्योनि जन्म सो। Okay, Mataji. Yes, Rama Mataji. Thank you, Mataji. Very nice. हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। हरे कृष्ण। हिंदी ट्रांसलेशन ऑल्सो। अंबिका माताजी, आप ले पाएंगे हिंदी ट्रांसलेशन? हाँ जी माता जी। Yes, Mataji. इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा उद्धम योनियां मिलती रहती हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पर प्रकृति, भौतिक जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति और पुरुष की यहाँ पे बात हो रही। प्रकृति मतलब क्या है? ये जो हमारे सराउंडिंग है, जो भौतिक जगत है, उसकी बात हो रही है। शरीर भी उसी से बना हुआ, ये सोचना है। सब कुछ उसी से बना हुआ है, सोचना है। तो यहाँ पे प्रकृति की बात हो रही है और जीव की बात हो रही है। जीव यानी कि जीवात्मा, है ना? जीव यानी कि जीवात्मा की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जीव है वो एक्चुअली में इस जगत का है ही नहीं। वो कहाँ का है? वो आध्यात्मिक जगत का है। ठीक है। अब वहां पे आध्यात्मिक जगत का है तो एक्चुअली में वहां पे सिर्फ खुश ही रहते हैं। जो जीवात्मा है वहां खुश ही रहती है, तो उसको खुश रहने की आदत है। ठीक है। परंतु जब जीवात्मा यहां पर क्या हुआ कि जीवात्मा ने पहले परमात्मा से ईर्ष्या करी कि ये सही है, आपके पास सब कुछ है, आपके आपके पास फैमिली भी है, आप अपनी सत्ता भी जमाते हो, कंट्रोल भी करते हो, सब आपको प्यार करते हैं, आप सबको प्यार करते हो। ईर्ष्या की जीव ने, हम सब जो यहाँ पे सब ने ईर्ष्या की। वी बिकेम जेलस ऑफ गॉड। और हमने कहा कि हमें भी ऐसे करना है, हमें भी अपनी फैमिली चाहिए, हमें भी प्यार चाहिए, हम भी ऐसे करेंगे। हम आपको ही, हमको भी अपना सब कुछ चाहिए। लाइक वी ऑल्सो वॉन्ट, हमारा सब कुछ चाहिए। तो फिर भगवान ने क्या करा? भगवान ने फिर इस भौतिक जगत का क्रिएशन किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमको ऐसा चाहिए तो ऐसा ही होगा। अब तुम वहां पे जाओ और यहाँ पे तुम इंजॉय करो। हमने क्या चाहा? हम भगवान से अलग होकर इंजॉय करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ और तुम नीचे जाके, मतलब इस पृथ्वी पे जाकर के तुम इंजॉय करो। तो हमारी चेतना इंजॉय करने की बन गई और हम इंजॉय भोगना चाहते हैं। और इसलिए कुछ कर्म करना पड़ता है। ऐसे तो नहीं भोग सकते। छुट्टी पे भी जाते हो, वेकेशन में जाते हो तो पैकिंग करनी पड़ती है, टिकट्स बनाने पड़ते हैं, बुकिंग करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी ना, यूं ही थोड़ी ना बैठे बैठे घर से निकलना पड़ता है। इंजॉय करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो अब इंजॉय करना चाहता है जीव, तो कुछ कर्म करना पड़ता है। अब कर्म बिना गुण के नहीं कर सकते। गुण माने कि या तो आप सत्वगुण में रह के कर्म करोगे, या रजोगुण में रह के कर्म करोगे, या तमोगुण में रह के कर्म करोगे। करेक्ट? ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ऐसे ही होता है। यहाँ का यही सिस्टम है, इस भौतिक जगत का यही सिस्टम है। यहाँ पे
गुण मतलब गुणों का संग करके ही हम कोई भी कर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या है, हमें क्या, हम कंडीशन सोल है, हम बद्ध जीव है। बद्ध जीव है, कंडीशन सोल है, इसका मतलब बद्ध जीव मतलब हम बंधे हुए हैं। कंडीशन सोल है मतलब कि हमारी कंडीशनिंग हो रखी है। कंडीशनिंग क्या हो रखी है कि आत्मा जो है तो बहुत उधर आध्यात्मिक जगत से, परंतु वो क्या सोचती है, उसने अपने आप को इतना अटैच कर लिया है और वो अब सोचने लग जाती है कि मैं ही शरीर हूं। वो ये भूल जाती है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा अपने आप को शरीर ही मानने लग जाती है, और क्योंकि वो शरीर मानने लग जाती है तो फिर ऐसा भी सोचती, फिर ऐसे नहीं आपने सुना है कि शरीर के बाद तो शरीर खत्म मतलब सब कुछ खत्म, ऐसा सुना है ना आपने? व्हाट वाज दैट, आई हैव फॉरगॉटन दैट एक्टर्स नेम। शी वाज अ मुस्लिम एक्टर, मेरे को एकदम नाम याद नहीं आ रहा है। अब आई हैव फॉरगॉटन। तो उसका एक उस सना खान। शायद सम खान, मुस्लिम एक्टर, शी सना लिव्ड खान। वेरी वेरी लॉन्ग ए, उसने बहुत लंबी लाइफ पाई। और उसने एक बार कहा था कि मुझे एकदम से याद आ गया, उसने एक बार कहा था कि व्हेन आई डाई प्लीज फ्लश माई एशेस, है ना, उसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लीज फ्लश माई एशेस। तो मुझे उस टाइम वो बड़ा मतलब ऐसे बोलते हैं हट के डायलॉग लगा था, और मैं बहुत इंट्रीग्ड हो गई थी कि माय गॉड, नो अटैचमेंट टू बॉडी, इसने बोला कि फ्लश माई एशेस। बट एक्चुअली वो चेतना कब होती है, जब हम अपने आप को बॉडी मानते हैं और सोचते हैं कि बॉडी के बाद तो सब खत्म, परंतु ये नहीं समझ में आता हमको कि एक्चुअली ये फिजिकल बॉडी के बाद हमारा दूसरा जर्नी स्टार्ट हो जाती है। दिस फिजिकल बॉडी जो हमने एक्वायर करा है, ये तो एक टाइम फ्रेम के लिए हमने एक्वायर करा है, इसके बाद हमारी जर्नी आगे भी है। उस जर्नी के बारे में हम ना जानना चाहते, ना हमें समझ आती है, जबकि शास्त्रों में सब कुछ ही दिया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया है, ठीक है। एंड इट्स बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द साइंटिस्ट ऑल्सो, वो भी अभी तक खोज नहीं कर पाए हैं, वो सर्टेन लेयर्स तक ही पहुंच पाए हैं, करेक्ट। मून पे जाना ये सब वो नहीं कर पाए, दे आर जस्ट क्लेमिंग दैट दे हैव डन ऑल ऑफ दैट। खैर हम उस कंट्रोवर्सी में हम नहीं पढ़ते हैं। तो कहने के यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हम जो है वो बद्ध जीव हैं, हम कंडीशन सोल हैं, और हम अपने आप को इस बॉडी से एसोसिएट कर चुके हैं। और जब भी हम सुख और दुख को कैसे फील करते हैं, कैसे महसूस करते हैं, अपने इस बॉडी के द्वारा और अपने इंद्रियों के द्वारा। जीव आत्मा जो है वो इस बॉडी में फंसा हुआ है और सुख और दुख को फील कर रहा है। इस बात को हम समझ रहे हैं, हम सुख और दुख को हम जस्ट फील कर रहे हैं। तो अब कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जब ये जीवात्मा अपना भोग करना चाहते तो ऑब्वियसली कुछ कर्म करेगा। तो जब वो सतोगुण से अटैच होके सतोगुणी कर्म करता है, तो फिर उसको देवता की नेक्स्ट बॉडी, देवताओं की योनि मिलती है, समझ रहे? जब वो जीवात्मा भोग करने के लिए रजोगुण का संग करता है तो उसको मनुष्य योनि मिलती है। और जब जीवात्मा भोग करने की इच्छा से तमोगुण का संग करता है तब उसको निम्न योनियां मिलती है। निम्न योनि मतलब पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सब की योनियां मिलती है। बहुत सोना है तो भालू बन जाओ, स्विमिंग करनी है तो मछली बन जाओ, मांस बहुत खाना है तो शेर बन जाओ, मतलब जो इच्छा है वो बनो, इसमें क्या है, तुम एंजॉय तो करने आए हो। जो करना कुछ, हम तो कुछ भी खाते हैं, जो मिलता है हम हमारे कोई देखो खाने पीने में कोई ऐसे हम किसी को परेशान नहीं करते, जो मिलता है हम सब खा लेते हैं। तो फिर बन जाओ, पिग बन जाओ, जो खाओ, जो मिल रहा है सब खाओ, है ना। तो जो हम भोग करने की इच्छा से हम जिस गुण का संग करते हैं, हम अपनी नेक्स्ट बॉडी उसी हिसाब से तैयार कर लेते हैं। निम्न योनि में जाएंगे कि मनुष्य बन जाएंगे कि ऊपर वाली योनि में जाएंगे, ऐसा कोई सेट प्रोटोकॉल नहीं कि एक बार मनुष्य बन गए तो हर बार मनुष्य ही बनेंगे हम, नथिंग एट ऑल। जो हम जिन गुणों का संग करते हैं और कार्य करते हैं, वो ही बॉडी तैयार करते हैं। हमें तो नहीं पता था ऐसे करना है, तो क्या हुआ, पनिशमेंट तो फिर भी मिलेगी। आपको पता हो कि ना पता हो, रूल ब्रेक किया है तो पनिशमेंट मिलेगी। आप अमेरिका जाओ, इंडिया के जैसे ड्राइविंग करो, वहां पे आपको जब टिकट मिलता है तो आप क्या बोलोगे, ओ आई जस्ट अराइव फ्रॉम द एयरपोर्ट, मुझे तो पता ही नहीं था। यू मे नॉट नो बट येट द पनिशमेंट तो मिलेगी आपको, करेक्ट। तो बेटर क्या है कि जान लो,
कि क्या करना क्या है। और हो सकता है पनिशमेंट से बच सकते हो, बच कह सकते हो, बहुत अच्छे से भी कहीं और से अच्छी जगह भी जा सकते हो। तो कहने का तात्पर्य किसी भी गुण का हम संग करते हैं, रहते हम इसी प्राकृतिक भौतिक जगत में ही है। ठीक है, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द माइक। रहते हम इसी भौतिक जगत में ही है, इस बात को हमको अब जो मानव योनि है, जो हम जिस योनि में हैं, जो मानव योनि है, ये एक्चुअली में क्रॉस रोड्स है। बाकी की जो योनियां हैं वो वन वे ट्रैफिक है। कहीं पर भी आपको नहीं समझ में आएगा ना, आप स्टॉप करिएगा, हम डिस्कस करेंगे। तो मानव योनि ही एक्चुअली में क्रॉस रोड है, इधर जाएं उधर जाएं हम सोच सकते हैं। बाकी की जो योनियां हैं वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक मतलब कि स्टेप बाय स्टेप ही आपका प्योरिफिकेशन होगा, आपका मतलब कॉन्शियसनेस का प्योरिफिकेशन होगा। और स्टेप बाय स्टेप अभी आप मतलब एक्वेटिक एनिमल बने, फिर आप शायद हो सकता है कि आप ऐसे धरती पे रहने वाले एनिमल बन जाओगे, फिर हो सकता है आकाश में उड़ने वाले बन जाओगे, ऐसी प्रोसेस है। तो स्टेप बाय स्टेप आपका प्योरिफिकेशन जब होता जाएगा तब आप ऐसे ऊपर बढ़ते जाओगे, और शायद कभी बहुत जन्मों के बाद, बहुत योनियों के बाद आपको मनुष्य योनि मिले। और मनुष्य योनि मिले, जरूरी नहीं कि उस टाइम पे आपको मति मिले, इंटेलिजेंस मिले, संग मिले, ऐसे माहौल मिले, सिचुएशन मिले कि आप भक्ति कर पाओ, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो तब आपका प्रोग्रेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। इसको बोलते हैं क्रमबद्ध आपका एवोल्यूशन होता है। आपका मतलब कि चेतना का एवोल्यूशन होता है। समझ आया? अब ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास उन उन योनियों के पास ज्ञान ही नहीं है। हम कैसे उन योनि से डिफरेंट है? इसलिए डिफरेंट है क्योंकि देखो, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग और डिफेंडिंग, ये तो जानवर भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। हम थोड़े सोफिस्टिकेटेड वे से करें, जानवर थोड़ा क्रूड तरीके से करे, पर वो भी खा रहा है, वो भी सो रहा है, वो भी अपनी फैमिली बढ़ा रहा है, और वो भी अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ये चारों। अब हम उनसे अलग कैसे हुए? क्योंकि हम में विवेक है, हम में विजडम है, हम अपना भला समझ सकते हैं, हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अरे ये नहीं तो और क्या करें? गधा घोड़ा ना तो रामायण पढ़ सकता है, ना भगवान का नाम ले सकता है, ना वो क्वेश्चन कर सकता है कि बताओ मेरे आत्म उन्नति के लिए मैं क्या करूं, वो नहीं पूछ सकता है। और पूछ भी लेना, अगर आप उसके सामने रामायण पढ़ के सुना भी दो ना, उसको समझ नहीं आनी है। वो चुपचाप बैठ जरूर सकता है, पर क्योंकि क्योंकि प्रकृति के रूल को वो तोड़ नहीं सकता। प्रकृति ने उसको एक बॉडी फ्रेम दिया है। गाय चाहे कितनी भी एलिवेटेड हो जाए, ऐसे ही करेगी, वो और कुछ नहीं कर सकती है। जो डॉग है वो ही विल बार्क ओनली। वो कितना ही आप उसको समझा दो, वो ना वो बैठ सकता है, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है, उसकी यस ऑफ कोर्स थोड़ी गति हो जाएगी, अगर आप में वो मति है तो आप उसकी गति कर दोगे। अन्यथा वो ऐसे समझ करके भगवान का नाम ले नहीं रहा है। जब तक से वो मनुष्य योनि में आकर के भगवान का नाम नहीं लेगा, तब तक से गति नहीं हो सकती है। एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड? गाय जो है, कितनी भी भूखी हो, वो मांस नहीं खाएगी, और शेर घास नहीं खाएगा। प्रकृति का जो नियम है कि तुम यही करोगे तो वो वही करेगा, ये हम पे डिपेंड करता है। हम खाना चाहे मांस खा सकते हैं, हम खाना चाहे तो सात्विक खाना भी खा सकते हैं, हम खाना चाहे तो भगवान का प्रसाद भी खा सकते हैं। ये हमारा, क्योंकि हम मनुष्य योनि में हैं, हम ये डिसीजन ले सकते हैं अपने लिए। बाकी योनियों बाकी योनियां जो है वो वन वे ट्रैफिक पे चलेगी, जो उनको बॉडी मिली है उसी के अनुसार ही वो कार्य करेंगे, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। हमको वो एक एलिमेंट दिया गया है कि हम कर सकते हैं, पर तभी करेंगे ना जब ज्ञान होगा। अन्यथा इस हम साइकिल में चलते रहे तो ये कब तक ये साइकिल चलती रहेगी? जब तक से हमें भक्तों का संग ना मिले। भगवान की कृपा होगी तो भक्तों का संग मिलेगा, तो कोई ना कोई हैंड होल्डिंग करेगा, तब हमें गुरु, साधु और शास्त्र की बातों को सुनने में रुचि आएगी। अन्यथा बोलते प्लीज ये लेक्चर प्लीज बंद रखो, वी आर वेरी हैप्पी, हम जो कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं ना, अपना अगरबत्ती जला रहे हैं ना, हमको उसमें बहुत खुशी मिलती है, प्लीज आपको मुबारक, आप कर लीजिए। हम यही इसी बेवकूफी के जोन में जीते रहेंगे और आते और जाते रहेंगे। अंडरस्टैंड? जिस तरीके से
जंगल में अगर एक पेड़ में ऐसे फल या फूल लगते हैं जिसकी बहुत सुगंध है, तो वो सुगंध से जंगल महक जाता है। और इसी प्रकार से एक पेड़ में अगर आग लग जाए तो वो जंगल को जला देता है। इसी प्रकार से एक फैमिली में अगर एक भक्त नहीं बने, कोई भक्त कोई बात नहीं, आप कर लो, एक भक्त बन जाता है तो अपनी जनरेशन्स को सुधार देता है। और एक अगर अज्ञानता में जीता है तो अपनी पूरी जनरेशन को खत्म कर सकता है। और ये याद रहे कि ऊपर बैठे वाले जो हमारे पूर्वज हैं, वो ये सिर्फ देखते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कोई तो ऐसा जन्मे जो कि हमारे कल्याण के बारे में सोच सके, भगवत गीता भागवतम पढ़ सके और हमारा भी कल्याण हो सके। सिर्फ अगरबत्ती जलाने से कल्याण नहीं होता है। रिचुअल्स को जब बहुत समय तक हम अच्छे से रिलीजियसली करते रहते हैं तो वो स्पिरिचुअलाइज होते हैं। ठीक है, इस बात को हम समझ रहे हैं। तो ये सब जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमको सुनना बहुत अच्छे से है। सुनने से हमें पता, जो भी चैंटिंग करें उसको सुनो, सुनने से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में हमने करना क्या है। हमें अपनी सिचुएशन के बारे में पता होगा, हम कितनी ऊंची लेवल पे हैं, कितनी योनियों से हम ऊपर हैं। और अब अगर हम मनुष्य योनि मिली है तो हमें इसको बहुत अच्छे से इसको यूज करना है, अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए भी। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कंट्रोलर नहीं हैं। हम सीईओ हो सकते हैं पर हम कंट्रोलर नहीं हैं। हम कृष्ण के दास हैं। तो हमको उसी माइंडसेट से काम करना है। ठीक है, देखो भक्ति में कोई भी आ सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो आप तमोगुण में हो, कोई बात नहीं, वेरी मच वेलकम टू कम इन भक्ति। रजोगुण में वेरी मच वेलकम टू कम इन भक्ति। सत्वगुण में हो, ऑब्वियसली आपको पता है भक्ति की महत्वता, आप आ सकते हो। परंतु भक्ति में वो ही बना रहेगा जो कि सत्वगुण में है। आप देख लो, अभी तो मैंने बोला भी नहीं है। A lot of times I feel that there's so many members, I should just write a message that if you feel this group is not helping you, you are free to leave the group, because कई शर्म के मारे नहीं छोड़ते होंगे, पर फिर भी कई छोड़ जाते हैं क्योंकि अभी उनकी चेतना उतनी कॉन्शियस लेवल पे पहुंची नहीं है। दैट इज द थिंग, है ना। जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी, तब इस तरीके से होता है। तो एक हमें बांध देती है भौतिक चेतना, हमको चेतना को ट्रांसफर कर, सारा ये जो इतना जो हम बातें करें ना, वो सब किस लिए करें कि हमें एक्चुअली में अपनी चेतना को ट्रांसफर करना है। हमारे पास अभी हम आत्मा भौतिक चेतना में आ गई है कि मैं शरीर हूं, ये मानने लग गई है। तो इस भौतिक चेतना से क्या प्रॉब्लम क्या है? ये भौतिक चेतना बंधन का कारण है, ये हमें बांध देगी। इसमें हम करते क्या है इस भौतिक चेतना में? अच्छा, भौतिक चेतना इसमें हम क्या करते हैं, मतलब व्हाट इज, क्या होता क्या है? होता यह है कि हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के बारे में सोचते हैं। अब इस भौतिक चेतना को हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है? इसको हमको आध्यात्मिक, जो हमारी ओरिजिनल चेतना है उसमें लेके जाना है। ओरिजिनल आध्यात्मिक चेतना जहां से हम आए हैं। और वहां पे क्या चेतना है? नित्य कृष्ण दास। हम नित्य कृष्ण दास है, उसी को बोलते हैं कृष्ण भावना भावित, कृष्णा कॉन्शियसनेस उसको बोलते हैं। इसमें कई लोग बोलते हैं आप लोग इस्कॉन वालों ने हरे कृष्णा ये हरे कृष्णा हरे राम महामंत्र इजाद नहीं किया है। इस्कॉन जब स्टैब्लिश हुआ उससे पहले भी ये महामंत्र था। ये महामंत्र किसने दिया है हमें इस कलयुग में? चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, और हम उसको लेके जा रहे हैं। और पहले एक्चुअली में कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है ये मंत्र, और उसमें क्या है, पहले हरे राम लिखा हुआ है। परंतु हरे राम बोलने से हमारे को बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत शुद्धता रखनी पड़ती है। फिर चैतन्य महाप्रभु आए, उनको पता था कि कलयुग के जो लोग होंगे वो इतनी शुद्धता का पालन कर नहीं पाएंगे, उनके पास इतना समय होगा नहीं, उनको भोग की प्रवृत्ति ज्यादा होगी और उम्र भी बहुत कम होगी। तो उन्होंने इसको हरे कृष्ण पहले कर दिया। इसमें अब हमें कोई नियम की पालन करने की जरूरत ही नहीं है। हम एनी टाइम इस मंत्र को बोल सकते हैं और उतना ही बेनिफिट पा सकते हैं। तो करेक्ट, तो हमें ऐसा नहीं कि इस्कॉन का ये महामंत्र है, नो, शास्त्रों का ये महामंत्र है। करेक्ट। और ऐसा नहीं है कि ना ये ब्रेन वॉश करते, नॉट दैट ब्रेन वॉश करते, ये ब्रेन वॉश करते। अगर इसका ऐसे सोचना तो ऐसे भी सोच सकते हैं ब्रेन वॉश की पहले क्या क्या कचरा भरा हुआ है, अब उसको साफ कर दे तो हमारा वॉश हो गया ब्रेन, ऐसे भी सोच सकते हैं। इट इज जस्ट हाउ वी थिंक। ठीक है, अब विनी माता जी, आई हैव अ डाउट। हाँ अभी हाँ आपने थोड़ी देर पहले बोला कि रिलीजियस रिचुअल्स, द मोर परफेक्टली you do this, perform these religious rituals, it leads to spirituality. So जैसे spirituality, देखिए,
जो पहले आप कोई भी, सपोजिंग आप शाम की आपको अगरबत्ती और दिया बत्ती करने का आपको आदत है, सपोजिंग, हाँ जी। ठीक है, आप इसको आप रोज नियमित रूप से करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे ना, तो फिर आपका प्योरिफिकेशन होता है और फिर आपके ऐसे सद्गुण बनते हैं कि आपका कहीं ना कहीं आप और शुद्ध भक्तों से मिलते हैं, उनके संग में आते हैं, आपके अंदर वो जिज्ञासा होती है कि इसके बाद और क्या, फिर आपके अंदर वो प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं कि मैं कौन हूं, एक्चुअली मैं कौन हूं, मेरा जीवन का पर्पस क्या है, क्या सबको तुझे नौकरी मिल जाए, तुम्हारा बिजनेस चल जाए, वो खाना अच्छा बन जाए, सबको का पेट भर, क्या यही मेरा पर्पस है, या देर इज समथिंग मोर टू माई बीइंग हियर। आपके प्रश्न शुरू होते हैं, एक अनरेस्ट आता है हमारे अंदर, एक अनरेस्ट आता है, उसके अंदर से ये फिर हमारी जिज्ञासा शांत करने के लिए फिर वो एलिमेंट्स आते हैं आसपास। तो जैसे कि हम वेदों में एक्चुअली में 3 कांड है, एक तो कर्म कांड है, एक हम्म ध्यान कांड है, इस तरीके से 3 कांड है ना, और एक भक्ति का भी बनता है। तो हम क्या करते हैं, हम कर्म कांड में ही हम फंस जाते हैं, वी गेट स्टक टू कर्म कांड मतलब कि ये यज्ञ करो तो पुत्र की प्राप्ति होगी, ये यज्ञ करो तो शादी जल्दी हो जाएगी, ये यज्ञ करो तो पति अच्छा, जो भी कुछ मतलब फिलहाल जो भी कुछ है वो सब है, तो गलत नहीं है। तो जब आप यज्ञ करते हो तो देवताओं को ये एक एम्पावरमेंट होती है कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके। तो भगवान एक प्रोसेस बनाएगी, भाई तुम अपनी इच्छा से मत करो सब कुछ, यू फॉलो अ गाइडेड प्रोसेस थ्रू शास्त्र, वेदों के थ्रू आप फॉलो करो। तो आपने पहले कर्म कांड करते हो, आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं, तो आप और जानना चाहते हो, ऐसे और पंडित जी आते हैं, आप और जानना चाहते हो, और बताइए, और अब क्या करें पंडित जी, अब क्या, तो ऐसे ऐसे करते करते आप शास्त्र को फॉलो करते करते आप फिर उस लेवल पर पहुंचते हो जहां पे आपकी भक्ति, अभी तो आपने रिलीजियस करा, मतलब वो करा, रिचुअल्स करा, सॉरी, आपने रिचुअल्स। करें, फिर आपको और ज्ञान बढ़ता गया, और बताइए, और आपने पंडित का ही संग करा, हाँ, भौतिक पंडित का ही संग, पर आपका ज्ञान बढ़, और बताइए, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं आपका मन भगवान से प्रेम में, जुड़ने भक्ति में लगा। आगे लगता है, भक्ति से फिर आप जानते हो और क्या करें, फिर आपको लगता है क्या छोटी चीज आप मांग रहे थे, है ना, देन आप मेच्योर होते हो अपनी भक्ति में, फिर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, और फिर भगवान जब देखते हैं ना दैट इसमें बहुत वो तीव्र जिज्ञासा है, बहुत तीव्र इच्छा है, then he creates all of that circumstances where you get to meet pure devotees, and फिर हम्म आपका पथ आगे बढ़ता है। इसमें बहुत टाइम भी वेस्ट हो सकता है, जन्म भी बहुत लग सकते हैं, यू नेवर नो। आई नो इट्स नॉट एन इजी जर्नी। हाँ, और भक्ति में आने जैसे अभी तक आपने जैसे भगवत गीता को आप इतने दिन से पढ़ो, कहीं बताया कि तुम मेरी अगरबत्ती लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे मतलब ये जरूर बोले, पर भगवान यही बोल रहे हैं कि तुम मेरे अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो, गिव इट टू मी, ज्यादा अपने तिगड़म मत लगाते रहो, अपनी ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते चलो और मुझे संग में रखते चलो, इतना ही बोले, कहाँ बोले कि नारियल फोड़ो मेरे लिए एक कहाँ बोला है कुछ, जीवन कैसे जीना है विथ मोरालिटी, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कीपिंग कृष्णा इन सेंटर, यही तो बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं हम तो ये थर्ड तक। कौन लेके आया सारे रिचुअल्स, ऐसे करो, ये इतने सारे मांगो वेदों में चाहो। लिखे हैं, वेद में है ना, वेद के कर्म कांड में सब कुछ लिखा है, एवरीथिंग इज रिटन, वेद के कर्म कांड में सब लिखा हुआ है। वो भी सही है। वो भी सही है, पर उससे आगे बढ़ना है, कर्म हम्म कांड में अटकना नहीं है, उससे हमें आगे बढ़ना है। कर्म हम्म कांड भी है, ज्ञान कांड। कर्म कांड क्या होता है, कर्म कांड होता है कि जैसे आप फला यज्ञ करो, इतना दान दो, इतना व्रत करो, ये धार्मिक अनुष्ठान करो, ये विधि विधान से कार्य करो, ये क्या हो गया, हम्म ये कर्म कांड हो गया। फिर एक और कांड है, वो ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड में क्या होता है, उसमें आप जन्म और मृत्यु के बारे में ज्ञान से सीखते हो, आप मुक्ति कैसे प्राप्त करें ये ज्ञान से सीखते हो, आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में आप ज्ञान से, ये भी, पर हम इस लेवल तक जाते ही नहीं, कौन अपना काम बन रहा है, अपन कर्म कांड कर रहे हैं, अपन खुश है, हम्म लगता है, हम्म हम बोलते हैं हम बहुत खुश है, अरे भाई जिसने इस संसार को बनाया है वो ही कह रहा है कि दुखाले अशाश्वत में, फिर आप किसको बेवकूफ बना रहे हो ये कह करके हम बहुत खुश हैं। ठीक है, जब श्रीमद् भागवतम लिखने वाले वेद व्यास कह रहे हैं कि मैंने जितने भी उपनिषद, वेद, पुराण, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 2 जो इतिहास है, मैंने सारे जो लिखे हैं, ये सारे के सारे लिखने के बाद भी मुझे बहुत दुख, मुझे खुशी नहीं हो रही, कुछ मिसिंग हो रहा है। हम्म फिर हम्म उनके गुरु ने बोला कि तुमने
सबको सिर्फ पुरुषार्थ पे फंसा दिया। धर्म मतलब अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, इन सब में तूने फंसा दिया। पर तुमने डायरेक्ट प्रेम कैसे करते उसका रास्ता तो बताया नहीं। तो भाई जब लिखने वाले को ही खुशी नहीं हुई वेद पुराण उपनिषद, तो पढ़ने वाले को कैसे हो जाएगी? ये हम सोचते नहीं है। जब बनाने संसार को बनाने वाला कह रहा है कि ये दुखालय अशाश्वतम है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, खुश होना चाहते हैं, क्योंकि हम जहां से आए वहां बहुत खुशी है, तो हम सब जगह खुशी ढूंढते हैं। पर हम ये भूल गए कि यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है, यहाँ की खुशी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जब हमारा कनेक्शन उधर होगा तो ही खुशी परमानेंट होगी। पर हमें तो शॉर्टकट चाहिए। शायद इसीलिए जीवन काल को 4 भागों में विभाजित करा गया है। सब कुछ, हाँ, कि अपना कर्म हम्म, करें और फिर हम्म, कर्म उसकी प्रसन्नता। तो जैसे कि कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, वैसे ही उपासना कांड भी है। उपासना मतलब उसमें हम प्योर की भगवान की आराधना, भगवान का स्मरण, उनकी उपासना कैसे करते हैं। पर हम उस लेवल तक जाते नहीं, हम तो कर्म कांड में ही हमारा काम बढ़ता रहे, उसमें हम अटक जाते हैं। ठीक है माता जी। जी सो थैंक यू विनी माता जी। Hare Krishna, Vinny Mataji. Thank you so much for always giving us so much wisdom. Thank you so much, Dhanvat Pranam. कौन आपने जी? आपने बताया कि सतोगुण से हम देव बॉडी ले सकते हैं, हाँ हाँ। तो उसका मतलब हम मोक्ष ले सकते हैं, दैट मीन्स नहीं नहीं, दैट ना 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 ना। देखो, अ, देवता लोग आपको क्या लग रहा है कि इस ब्रह्मांड से कहीं आगे रह रहे हैं? नहीं, इधर ही है सब कुछ। सारे देवी देवता इसी ब्रह्मांड में हैं। यहां से हमें एग्जिट मारना है। तो इन गुणों से हमें ऊपर उठना है। यदि हम सतोगुण, हम बहुत दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, आई एम गुड, यू आर गुड, वी आर ऑल वेरी गुड, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, आई डोंट हर्ट यू, यू डोंट हर्ट मी, ये सब बहुत अच्छी बात है। हम इसको बोलते हैं सतोगुण। आप मेरी बात सुन रहे हो, ये सतोगुण की वजह से सुन रहे हो, है ना? नहीं तो आसान नहीं सुनना। तो ये सब सतोगुण है, पर सतोगुण करके बहुत दान अनुष्ठान पुण्य सब करने के बाद हम किस लेवल तक पहुंचेंगे? देवता बन जाएंगे। ठीक है। हम अगर 100 टाइम्स अपने वर्ण आश्रम को बिना किसी गलती के जीते हैं तो हम ब्रह्मा बन सकते हैं, परंतु फिर भी हम भगवान, जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। और अगर इस ब्रह्मांड से, इस जन्म मृत्यु से देवता लोग भी पहुंचेंगे, देवी के लोग पहुंचेंगे, कहीं भी पहुंचेंगे, वहां से हम वापस भेजना पड़ेगा ना। वो हमको वापस भेजेंगे जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। जैसे हमने कुछ गुड डीड्स करी, उसके एवज में हमें कुछ पॉइंट्स मिले, वो पॉइंट्स इकट्ठा है, अब हम देवलोक गए। सपोजिंग हमने जो भी जिसकी भी हम गणेश की आप करते हैं, आप गणेश लोक चले गए, वहां पे आपको सुख मिल रहा है, आप सुख भोग रहे हो, ये पॉइंट्स खत्म होते जा रहे हैं। जब ये पॉइंट्स शून्य हो जाएंगे तो आपको वापस भेजा जाएगा, आप वहीं वापस आने वाले हो। तो क्या ही फायदा हुआ इतना तप करके, और क्या ही ये गलत नहीं है, पर भगवान कह रहे ये त्रुटिपूर्ण है, तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, तुम डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हो, तो आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। भगवान तो हर मंदिर में खड़े होके हमें रिसीव करते हैं, है ना? हर मंदिर में खड़े हुए हैं। सिर्फ एक टोटा गोपीनाथ है जगन्नाथपुरी में, उसमें वो बैठे हुए हैं, बाकी हम सब जगह वो खड़े हुए हैं। Related to this, I just, आपका एक मैसेज था बहुत पुराना, when you send in your group, if you cheat yourself, cheat your spiritual master, cheat God, then you will be cheated by Maya. Can you explain this? हम अपने आप देन नहीं, मतलब हम हाँ। चीट होना चाहते हैं, इसलिए हम चीट होते हैं। और ये कलयुग का एक गुण है कि हम, अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा तो कर लिया, अरे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे हम अपने आप को ही कंसोल, अपने आप को पैम्पर करते जा रहे हैं और अपने आप को चीट करते जा रहे हैं। एक्चुअली हम अपने आप को जो, क्या फर्क पड़ता है, हमने आज माला नहीं करी तो हमने अपने को बोल दिया क्या फर्क पड़ता है। हमने अपने आप को चीट नहीं, हमने अपने आप को चीट करा। अपने जो स्पिरिचुअल गुरु हैं जिन्होंने हमें माला करने का आदेश दिया है, हमने उनसे चीटिंग करी है, उनसे चीटिंग करी है। और फिर हमने भगवान से भी चीटिंग करी है। और जब हम इतना चीटिंग करें तो माया देवी तो खड़ी हुई है ना ऐसे करके, कि तुम गिरो और मैं सामने आ जाऊं, हम्म। ऐसे। हम्म। आ जाओ बेटा, आ थैंक यू। जाओ। तुमको क्या चाहिए, गाड़ियां चाहिए, आओ बेटा गाड़ी ले लो। अब गाड़ी के मेंटेनेंस में, उसकी ईएमआई भरने में तुम घूमते रहो घूमते रहो। तुमको 5 घर चाहिए, अरे तुम 10 लो।
तुम घूमते रहो इसी के, इसको तुम 10 घर को संभालो, इसकी आज रंगाई करो, पुताई करो, उसका आज नल खराब हो गया, आरओ खराब, इसमें रहो, क्या दिक्कत है? तो कंफर्ट उतना जितनी हमारी भक्ति हो सके, पर हम ये नहीं यू मेड समझते। इट सो सिंपल। आपने बहुत इसको सिंपल उसमें समझाया। मैं सुबह से परेशान हो रही थी कि क्या मैसेज है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। थैंक सो यू सो नाइस ऑफ यू मच। माता जी कि आप ऐसे मैसेज को पढ़ते हैं, याद रखते हैं। दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। वेरी नाइस थैंक्स माता टू जी, यू। very nice. ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? पर तो हमें बहुत जल्दी समझना है, बिकॉज हमारा जीवन बहुत छोटा, हमें लगता है हम कितना जिएंगे, पर एक्चुअली हमारे पास बहुत कम समय है, और हमारा शरीर हमारे पास कितना समय तक रहेगा हम नहीं जानते हैं। और शरीर के साथ ही हम भक्ति कर सकते हैं ना, आत्मा तो कहाँ घूमती रहेगी। यू नीड बॉडी, क्षेत्र चाहिए हमें अपने कर्म चाहिए। करने के लिए, है ना। और कर्म हमें भोगने के लिए भी शरीर चाहिए, अच्छा कराए तो भी, बुरा कराए तो भी। और एक बात बहुत अच्छे से, जैसे कि अभी ना आप और मैं बात कर रहे हैं, तो ये बात कैसे करें, भगवत गीता की हम बात करें, तो हो सकता है मैं तमोगुण में हूं, पर अभी मैं जो भगवत गीता का आस्वादन कर रही हूँ ना, ये निर्गुण है, ये गुणों से ऊपर है। तो जितना इससे कर्म नहीं लगता है, तो जितना जितना हम इन चीजों को प्योरीफाई करते जाएंगे ना, कर्मों को निर्गुण करते जाएंगे, उतना उतना हमारे कर्म खत्म होते जाएंगे, उतना हमारे कर्म बनेंगे नहीं। और जो कर्म है उनको हटाने के लिए क्या करना है, भक्ति करनी है। समझ गए? ये समय जो हमारा और आपका है ना, ये समय इटर्नल जमा हो रहा है वैकुंठ लोक में। हम यहाँ पे भगवान के लिए समय दे रहे हैं, वैकुंठ लोक में भगवान हमारे लिए समय रिजर्व कर रहे हैं। और ऐसे ही जो हम ये कार्य कर रहे हैं ना, ये कर्म नहीं है, ये गुणों से ऊपर है। जो गुणों में है वो कर्म है। मैंने अच्छा कर्म करा, मैंने बुरा कर्म करा, मैंने गुस्सा करा, रजोगुण, वो गुणों के अंदर जो है वो कर्म है। जो गुणों से बाहर है वो कर्म नहीं है। तो जो कर्म है उसका रिएक्शन लगेगा, परंतु यदि हम भक्ति करें तो उसका जो रिएक्शन है वो ऐसे मिनिमाइज हो जाएगा, ऐसे इतना सा, जो इतना सारा होना था वो ऐसे हो जाएगा। करेक्ट? ये है, इसको सोचेंगे। थैंक यू सो मच। सो थैंक वी यू सो मच। pause over here. We will take a pause over here. Krishna willingly, we will meet tomorrow with another shloka. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of illness to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Thank you so much for your presence, your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. And please do your round of chanting. Usko mat chhodiyega. Hare Krishna. Thank you. So I end. कृष्ण माता जी, Hare कल Krishna. कौन से टाइम पे मिलेंगे? यही टाइम पे? tomorrow 4:30, कल 4:30 कर लेते हैं। ओके। और आप प्लीज मुझे बताइए कि आपको 1 o'clock बेटर लगता है कि 4:30? मेरे लिए तो 1 दोनों o'clock। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। We'll do it 1 o'clock because 1 o'clock के बाद में then you have the rest of the evening to yourself. Then your husband start coming, kids start coming, then it becomes little of a tension हो जाता है फिर। 1 o'clock is no problem. 1 o'clock you do your session and then you sit for your lunch prasadam. Yeah. ठीक है, थैंक यू। आपने बताया था 3:30 पे भी होता है, तो कभी हमारा मिस हो जाए तो इज इट इन द सेम सीक्वेंस, तो हम 3:30 वाला भी अटेंड कर सकते हैं? वो कोई और ले रहे हैं, बट दैट शी इज ऑल्सो वेरी नाइस, तो आप 3:30 का कर सकते हैं। किसी ने अटेंड करा हुआ है जो यहाँ पे है जो 3:30 अटेंड करते हैं? जी माता जी। एक्चुअली उसका सेम लिंक है। नहीं, उसका अलग नो है। लिंक नहीं, वैसे तो आई वुड प्रेफर कि मैं इसी कंटिन्यूटी में रहूं, बट अगर कभी मिस हो जाए सो आई कैन गो। 3:30 द लिंक है ना, आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।